नमस्कार, मैं नंदिनी नागर। इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान युद्ध के बीच आपदा में अवसर। जहां इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान युद्ध के बीच पूरी दुनिया के अनेकों देशों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत में एलपीजी गैस सिलेंडर की तंगी रिकॉर्ड तोड़ रही है। कुछ स्थानों पर गैस सिलेंडर आसानी से मिलने की खबरें सामने आ रही हैं, तो कुछ स्थानों पर घंटों लाइन में लगने के बाद व्यक्ति को एक सिलेंडर मिल पा रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अचानक से आई इस आपदा में अवसर क्यों टटोला जा रहा है। साथ ही सवाल ये भी उठ रहा है कि जहां 1 महीने का गैस स्टॉक अभी भारत के पास बाकी है, लेकिन अचानक से ही सरकार द्वारा 60 रुपए सिलेंडर पर बढ़ाने की क्या जरूरत आन पड़ी और इसी सिलेंडर को ब्लैक में कहीं 2000 तो कहीं 3000 रुपए तक भी बेचा जा रहा है। साथ ही ये सवाल भी उठ रहा है कि एलपीजी गैस सिलेंडर की तंगी के चलते अडानी की गैस सप्लाई में कोई भी रुकावट नहीं आ रही है। लेकिन शुरुआत में हमने जिक्र किया था कि आपदा में अवसर। अब इस आपदा में अवसर ना ही केवल सरकार और ना ही कोई बड़ा उद्योगपति, बल्कि काला बाजारी करने वाले लोग भी इस आपदा में अवसर तलाशते नजर आ रहे हैं। जनपद बुलंदशहर के खुर्जा कस्बे में ऐसे ही कालाबाजारियों के चंगुल से लगभग 1000 गैस सिलेंडर पकड़े गए हैं और ये सब संभव हुआ है बुलंदशहर की जिलाधिकारी श्रीमती श्रुति और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह की सतर्कता और कर्तव्य निष्ठा के चलते। बीते 2 दिन की अगर बात करें तो जनपद बुलंदशहर में जिलाधिकारी श्रीमती श्रुति और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह की सतर्कता और कर्मठता के चलते जिले भर में कई टीम बनाकर एलपीजी गैस की कालाबाजारी पर नकेल कसने का अभियान शुरू किया गया है। उससे अचानक गैस के दाम बढ़ने पर जो हाहाकार मच रहा था, उसमें काफी हद तक शांति महसूस की गई है। अब जिले की अधिकांश गैस एजेंसी पर पूर्व की तरह हॉकर एलपीजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी करते देखे गए हैं। इसी क्रम में खुर्जा तहसील के पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रीफिलिंग कर कालाबाजारी किए जा रहे लगभग 1000 सिलेंडर पकड़े हैं। आइए देखते हैं कुछ वीडियोस। खुर्जा में कासू रोड पर इसका ऐसे की कार्रवाई सूचना मिली कि अवैध रूप से रिफिलिंग होती है गैस कंपनी के गोडाउन पे, तो उसमें उप जिलाधिकारी खुर्जा, मैं और सप्लाई इंस्पेक्टर सभी लोग यहाँ पर आए। जांच की गई। जांच में कंपनी के गोडाउन है और ऑफिस इसी में है। इसमें जब देखा गया तो 32 हम लोगों को रिफिलर यंत्र मिले, जो कि एक गैस सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में ट्रांसफर करने में यूज होते हैं। इसके अतिरिक्त 3 ऐसे सिलेंडर यंत्र मिले जो पाइप लगे हुए, संभवतः 1 से 2 एक साथ जगह रिफिलिंग की जा सकती होगी। तो उसके दृष्टिगत फिर और देखा गया, जांच की गई। जांच में सिलेंडर 1000 लगभग सिलेंडर मिले, ज़्यादातर खाली हैं। खाली 19 भरे सिलेंडर मिले। और उसमें ये भी रहा कि भारत कंपनी के, एचपी के, इंडियन के, तीनों कंपनी के सिलेंडर हम लोगों को यहाँ पर मिले। जबकि इनको भारत गैस कंपनी की जब ये एजेंसी है तो यहाँ पर नियमानुसार सिर्फ भारत का ही रहना चाहिए था। इसी के दृष्टिगत चूंकि रिफिलिंग अवैध रूप से अगर रिफिलिंग की जा रही है, वो इसी एक्ट के अंतर्गत अपराध में आता है। तो साथ ही सुनते हैं इस मामले पर खुर्जा एसडीएम प्रतीक्षा पांडे ने क्या कहा। खुर्जा में एक गैस एजेंसी के गोदाम पर कार्रवाई की गई है, वहाँ क्या मिला है, क्या हो रहा है? जी, सूत्रों के द्वारा हम लोगों को पता चला था कि शिवांश भारत गैस एजेंसी नाम से एक एजेंसी चल रही है अगौरा हमीरपुर खुर्जा तहसील क्षेत्र में, जहाँ पे कुछ इलीगल काम हो रहे हैं। तो इसी खबर के जब हम लोगों को प्राप्त हुई तो आपूर्ति विभाग में आपूर्ति निरीक्षक खुर्जा के साथ जाके मौके पे यहाँ पे औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण करने पे वहां पे हम लोगों को 32 ऐसे छोटी पाइप्स मिली जिनके थ्रू ट्रांसफर गैस को रिफिलिंग की जाती है। साथ ही हम लोगों को 3 बड़ी ऐसी पाइप्स मिली जिससे एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस को ट्रांसफर किया जाता है। इस तरह की स्थिति जब वहां पे देखी गई, साथ ही वहां पे 1050 लगभग सिलेंडर्स थे, कॉमर्शियल सिलेंडर्स थे, जिसमें से सिर्फ 14 भरे हुए थे, बाकी सभी खाली थे। और ये सिलेंडर्स अलग अलग कंपनी के थे, भारत, एचपी, इंडियन, सभी टाइप के सिलेंडर्स थे वहां पे। तो इस तरह की स्थिति देखने पे फिर जिला आपूर्ति अधिकारी अभय सिंह वहां पर आए थे, जिसके बाद आपूर्ति विभाग द्वारा एक उचित विधिक कार्यवाही इसमें की जा रही है, जिसमें एफआईआर आती है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत। मैम, वहाँ ये कौन सी गैस का गोदाम था और वहाँ पे जो सिलेंडर हैं वो किस किस कंपनी के? जी, ये जो गैस एजेंसी थी, इसका नाम शिवांश भारत गैस एजेंसी थी।
अर्थात ये भारत सिलेंडर्स के लिए ऑथराइज थी। पर यहाँ पे हम लोगों को एचपी के सिलेंडर्स भी मिले थे, इंडेन के भी मिले, भारत गैस के भी मिले। तो सभी सिलेंडर्स से सारे सिलेंडर्स कॉमर्शियल थे। अवैध रिफिलिंग वहाँ हो रही? जी, अवैध रिफिलिंग के सारे साक्ष्य वहां पे थे, जिसमें कि उनके इंस्ट्रूमेंट्स थे वहां पे सारे 32 पाइप्स का मिलना बहुत बड़ी बात होती है। और 3 बड़ी हम लोगों को ऐसी पाइप्स मिली थी जिससे एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में ट्रांसफर किया जा सकता था। तो उन सभी को हम लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया है और उसके सुपुर्दीनामा वगैरह तैयार करके एफआईआर तैयार करवाई जा रही है। मैम, खुर्जा में एक गैस एजेंसी के गोदाम पर कार्रवाई की गई है, वहाँ से क्या मिला है, क्या हो रहा है? जी, सूत्रों के द्वारा हम लोगों को पता चला था कि शिवांश भारत गैस एजेंसी नाम से एक एजेंसी चल रही है अगौरा हमीरपुर खुर्जा तहसील क्षेत्र में, जहाँ पे कुछ इलीगल काम हो रहे हैं। तो इसी खबर के जब हम लोगों को प्राप्त हुई तो आपूर्ति विभाग में आपूर्ति निरीक्षक खुर्जा के साथ जाके मौके पे यहाँ पे औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण करने पे वहां पे हम लोगों को 32 ऐसे छोटी पाइप्स मिली जिनके थ्रू ट्रांसफर गैस को रिफिलिंग की जाती है। साथ ही हम लोगों को 3 बड़ी ऐसी पाइप्स मिली जिससे एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस को ट्रांसफर किया जाता है। इस तरह की स्थिति जब वहां पे देखी गई, साथ ही वहां पे 1050 लगभग सिलेंडर्स थे, कॉमर्शियल सिलेंडर्स थे, जिसमें से सिर्फ 14 भरे हुए थे, बाकी सभी खाली थे। और ये सिलेंडर्स अलग अलग कंपनी के थे, भारत, एचपी, इंडेन सभी टाइप के सिलेंडर्स थे वहां पे। तो इस तरह की स्थिति देखने पे फिर जिला आपूर्ति अधिकारी अभय सिंह वहां पर आए थे, जिसके बाद आपूर्ति विभाग द्वारा एक उचित विधिक कार्यवाही इसमें की जा रही है, जिसमें एफआईआर आती है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत। मैम, वहाँ ये कौन सी गैस का गोदाम था और वहाँ पे जो सिलेंडर है वो किस किस कंपनी के थे? जी, ये जो गैस एजेंसी थी इसका नाम शिवांश भारत गैस एजेंसी थी, अर्थात ये भारत सिलेंडर्स के लिए ऑथराइज थी। पर यहाँ पे हम लोगों को एचपी के सिलेंडर्स भी मिले थे, इंडेन के भी मिले, भारत गैस के भी मिले। तो सभी सिलेंडर्स से सारे सिलेंडर्स कॉमर्शियल थे। अवैध रिफिलिंग वहाँ हो रही? जी, अवैध रिफिलिंग के सारे साक्ष्य वहां पे थे, जिसमें कि उनके इंस्ट्रूमेंट्स थे वहां पे सारे 32 पाइप्स का मिलना बहुत बड़ी बात होती है। और 3 बड़ी हम लोगों को ऐसी पाइप्स मिली थी जिससे एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में ट्रांसफर किया जा सकता था। तो उन सभी को हम लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया है और उसके सुपुर्दीनामा वगैरह तैयार करके एफआईआर तैयार करवाई जा रही है। बुलंदशहर जिला प्रशासन की मुखिया श्रीमती श्रुति द्वारा एक अपील मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें डीएम द्वारा अपील की गई है कि समस्त नागरिकों को अवगत कराया जाता है कि जनपद में पेट्रोल, डीजल तथा एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है तथा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। दूसरा, समस्त नागरिकों से अपील है कि पेट्रोल, डीजल तथा एलपीजी की कमी के संबंध में किसी भी प्रकार की भ्रामक खबर अथवा सूचना पर विश्वास न करें। तीसरा, जनपद स्तर पर उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से पेट्रोल, डीजल तथा एलपीजी उपलब्ध कराए जाने हेतु तथा किसी भी प्रकार की कालाबाजारी अथवा जमाखोरी को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही के संबंध में उप जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस क्षेत्राधिकारी एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों की प्रवर्तन टीमें गठित की गई हैं। चौथा, समस्त नागरिकों से अपील है कि उन्हें यदि किसी के द्वारा पेट्रोल, डीजल तथा एलपीजी जमाखोरी, कालाबाजारी की सूचना प्राप्त होती है तो उसकी सूचना तत्काल रूप से कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर पर दी जाए। नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन नंबर को आप नोट भी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये नंबर मिल जाएंगे। पांचवा, सचेत किया जाता है कि पेट्रोल, डीजल तथा एलपीजी का अवैध रूप से भंडारण, कालाबाजारी तथा जमाखोरी एक दंडनीय अपराध है। बहरहाल हमारी इस खबर में अभी बस इतना ही। आप देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।